Good morning, all. Good Good morning. morning, sir. Good morning, all. Good Good morning. morning, Good sir. morning, sir. Morning. Good morning. Okay, now we'll be doing your where are your transversely framed DB tank placed, where your plate flows are there, where are the bracket flows that we'll be discussing about. So, solid plate floor is fitted at every frame space in engine room, and engine room is forward of your aft peak bulkhead. So, what is the distance between the frame? क्या डिस्टेंस होगा यहाँ लिखा है इट इज फिटेड एट एवरी फ्रेम स्पेस क्या डिस्टेंस होगा फ्रेम्स के बीच में यहाँ सब भूल गए डिस्टेंसेस सब कराया था अब सब भूल गए 1 meter. 1 मीटर करेक्ट नॉट लेस देन 1 मीटर विल बी द डिस्टेंस एक बार फिर से कर रहा हूँ क्योंकि एक ने जवाब दिया उसका मतलब बाकी की को याद नहीं है अभी आपको वो डायग्राम दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन रिमेम्बर कि क्या चीज है ये फ्रेम स्पेसिंग आपको दिखाया था एक बार फिर से दिखा रहा हूं आठ पीक बल्कहेड के पीछे जो है दैट इज 61 सेंटीमीटर इंजन रूम आठ पीक बल्कहेड के आगे है क्यों आगे है क्योंकि अगर पीछे से कोलिजन होगा तो इंजन रूम बच जाएगा नहीं तो पानी इंजन रूम में चला जाएगा इंजन फ्लड होगा इंजन बंद हो जाएगा इसलिए आठ पीक बल्कहेड के आगे इंजन रूम है आठ पीक के पीछे डिस्टेंस 61 सेंटीमीटर है आठ पीक के आगे अप टू 0.2 से 0.3 एल यहाँ डिस्टेंस शुड बी not more than 1 meter not more than 1 meter or between this point that is the pounding region 0.2 या 0.3 एल से फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड के बीच में ये वाला डार्क येलो जो है the distance between frame will be not less than 70 centimeter or 0.7 meter and between the forward collision bulkhead and forward perpendicular distance will be not more than 61 centimeter. So this is the panting region, blue, dark yellow is pounding region and this is the general region. तो ये आपके distances आपको याद रखने हैं. अब solid plate floor fitted at every frame space in pounding region. तो pounding region आपको अभी दिखाया है, वहां भी every frame space में solid plate floor है. Solid plate floor कौन सा वाला है? Solid plate floor ये वाला solid plate floor है. ये solid plate floor है. So this is placed at every frame space in engine room in pounding region. ये bracket floor है. आपको कल बताया था solid plate floor में margin plate है और manholes हैं और air holes हैं, drain holes हैं, lightning hole है और stiffeners हैं, intercostal side girder है, centerline girder है. और ब्रैकेट फ्लोर में ऊपर और नीचे प्लेट्स हैं वो फ्रेम्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है एंगल स्ट्रट यहाँ आपका इंटरकॉस्टल साइड गर्डर कंटिन्यूस जा रहा है सेंटर लाइन गर्डर ये दो ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स में आपका लाइटनिंग होल्स है यहाँ मार्जिन प्लेट है और स्कैल्पिंग है और यहाँ फ्लैंजिंग है ये सब आपको कल बताया था आपको रिवाइज करा दिया ये थर्ड पॉइंट जो है इन वे ऑफ बॉयलर सीट अब इन वे ऑफ बॉयलर सीट का मतलब समझा देते हैं कि बॉयलर सीट के नीचे सपोज आपके बॉयलर दिखा रहा हूं सपोज आपके बॉयलर ऐसे लगे हुए हैं बड़े बॉयलर ठीक है तो ये बॉयलर आपके लगे हैं तो इनके नीचे एट एवरी फ्रेम स्पेस सॉलिड प्लेट फ्लोर हो गया तो इनके नीचे यहाँ एवरी फ्रेम स्पेस में सॉलिड प्लेट फ्लोर ऐसे लगेगा यहाँ आपके
मैन होल्स आ जाएंगे। उसी तरह यहाँ आ जाएंगे, प्लस आपके स्टिफनर्स ऐसे आ जाएंगे, स्टिफनर्स आ जाएंगे। और आपका यहाँ आपका इंटरकॉस्टल गर्डर जाएगा, ये सॉलिड प्लेट फ्लोर है, इंटरकॉस्टल गर्डर ऐसे जाएगा, इंटरकॉस्टल गर्डर ऐसे जाएगा, फोर एंड हाफ या थ्वर्डशिप लगेगा। तो ये बॉयलर है, उसके नीचे एवरी फ्लोर फ्रेम स्पेस में सॉलिड प्लेट फ्लोर लगेगा। नाउ इसमें लिखा है नंबर 4, इन वे ऑफ ट्रांसवर्स बल्कहेड। मतलब ऊपर में अगर ट्रांसवर्स बल्कहेड है, उसके नीचे सॉलिड प्लेट फ्लोर आएगा, ब्रैकेट फ्लोर नहीं आएगा। सपोज ये डीबी टैंक है, आपका डीबी टैंक है बनाते हैं, सपोज ये डीबी टैंक है। सपोज ये ट्रांसवर्स बल्कहेड आया, ट्रांसवर्स बल्कहेड ऊपर है। अब इसके नीचे जो आएगा वो आएगा सॉलिड प्लेट फ्लोर, ब्रैकेट फ्लोर नहीं आएगा। तो इसके नीचे जो आएगा इन वे, मतलब इसके नीचे ऐसे ये वाला जो आएगा दैट विल बी सॉलिड प्लेट फ्लोर। यहाँ नीचे में ट्रांसवर्स बल्कहेड के नीचे में ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ रफ टू गिव यू एन इंडिकेशन कि आपका ये ट्रांसवर्स बल्कहेड है, इसके नीचे ये सॉलिड प्लेट फ्लोर आ रहा है। तो यहाँ आपका इन वे ऑफ मतलब इसके नीचे सॉलिड प्लेट फ्लोर आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया? इसमें तो कोई मतलब कोई समझने भी की ज्यादा ट्रांसवर्स जरूरत नहीं। बल्कहेड रहेगा उसके नीचे सॉलिड प्लेट हाँ, फ्लोर वो रहेगा ही रहेगा। ये ट्रांसवर्सली फ्रेम्ड में है कि ट्रांसवर्स बल्कहेड, क्योंकि ट्रांसवर्स बल्कहेड के नीचे ब्रैकेट फ्लोर अगर आ गया तो वो तो पिछक जाएगा ना। हाँ सर। राइट? अगर आपका ब्रैकेट फ्लोर, ये सपोज ये ब्रैकेट फ्लोर है, ठीक है। अब ब्रैकेट फ्लोर में तो कोई पूरा सॉलिड तो है नहीं, ये ऐसे बना हुआ है, एक फ्रेम यहाँ नीचे एक फ्रेम लगी है, और यहाँ आपका ब्रैकेट बना हुआ है ये, और सेंटर में भी ब्रैकेट बना है। अब क्या है कि इसके ऊपर कुछ वेट डालेंगे, ये तो पिचक जाएगा ना, ये इतना वेट लेगा नहीं। चाहे आप यहाँ से इंटरकॉस्टल यस सर। साइड गर्डर पास कर रहे हो, इंटरकॉस्टल साइड गर्डर यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन वो इतना वेट नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ आपका क्या लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ एंगल स्ट्रट लगे हैं, थोड़े से पिलर लगे हुए हैं, यहाँ थोड़े पिलर यहाँ लगे हुए हैं, एक पिलर यहाँ लगा है या दो पिलर यहाँ लगे, तो वो इतना वेट नहीं लगा, वो दब जाएगा। उसके लिए इसके नीचे सॉलिड प्लेट फ्लोर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये इसके नीचे नहीं होगा। अब आया इन वे ऑफ टोज ऑफ ब्रैकेट्स। अब टोज ऑफ ब्रैकेट क्या है, ये भी आपको दिखा देता हूं। ये जो बेसिकली अगर आपका ये बल्कहेड है, फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड, तो इसके नीचे ब्रैकेट लगे होते हैं, यहाँ आपके लॉन्जिट्यूडनल जाते हैं, ठीक है। तो जब लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड आ रहे हैं, तो ये लॉन्जिट्यूड लग रहा है, कोलिजन बल्कहेड के आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ ब्रैकेट लगेंगे स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। तो जहाँ स्ट्रेंथनिंग करना है, ये जो पॉइंट है चोंच, आपकी पैर की नोक जैसे, तो उसको टो कहते हैं। जैसे आपकी पैर की नोक है वो टो है, या जूते का टो, तो दिस इज द टो। तो इस तरफ आपका ब्रैकेट फ्लोर नहीं आएगा, बट सॉलिड प्लेट फ्लोर आएगा, बिकॉज यहाँ स्ट्रेंथनिंग चाहिए। आया समझ? इन वे ऑफ टोज ऑफ ब्रैकेट।
सर एक बार और ये समझा दीजिए सर। आपकी जूते की नोक पता है, सपोज यस आपका सर। पैर है, पैर, आपका जो पैर होता है वो चोंच लगी होती है ना आगे आपके, तो आपको पता है कि आपका अगर टाइट जूता है तो वहां बहुत दर्द होगी, होगी कि नहीं? टाइट यस सर। जूता है, टो की तरफ अगर कोई या टो पे कोई खड़ा हो जाए तो आपकी पैर बहुत दर्द होगा। तो यस यहाँ सर। भी कमजोर एरिया है, ये भी एरिया कमजोर एरिया, यहाँ भी टो है क्योंकि ब्रैकेट यहाँ चोंच आ रही है, इसकी ब्रैकेट की चोंच आ रही है, उसको टो कहते हैं, ब्रैकेट की चोंच को। ब्रैकेट का मतलब ये आपका ट्रांसवर्स बल्कहेड है या फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड है। तो जहां आपके स्टिफनर लगे हैं तो यहाँ लॉन्जिट्यूडनल आ रही है, तो यहाँ इसको जोड़ने के लिए टो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जहां ये चोंच लगी है वहां सॉलिड प्लेट फ्लोर होगी, ब्रैकेट फ्लोर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथनिंग चाहिए। तो जहां स्ट्रेंथनिंग चाहिए वहां ये होगा। अब इसमें क्या है कि यहाँ लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, यहाँ मैं लॉन्जिट्यूडनल दिखा दिया, यहाँ लॉन्जिट्यूडनल नहीं है। तो जब लॉन्जिट्यूडनल, ये मैंने गलत बोल दिया कि ये बिकॉज ट्रांसवर्सली फ्रेम्ड है तो लॉन्जिट्यूडनल नहीं है। अब क्या है कि यहाँ स्टिफनर लगे हैं, तो स्टिफनर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, ये एक्चुअली डायग्राम में लॉन्जिट्यूडनल नहीं होगा, मैं फिर से बना देता हूँ एक डायग्राम, क्योंकि इसमें आपका ट्रांसवर्सली फ्रेम्ड है तो लॉन्जिट्यूडनल तो आएगा नहीं, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। ये आपका क्योंकि लिखा है इन वेज ऑफ टोज ऑफ ब्रैकेट ऑन डीप टैंक बल्कहेड्स, तो डीप टैंक कौन सा, 4 पीक एंड हाफ पीक, इसको जरा मिटा दे। सो इन वे ऑफ टोज ऑफ ब्रैकेट ऑन डीप टैंक बल्कहेड्स, तो डीप टैंक कौन से हैं, 4 पीक एंड हाफ पीक। तो हाफ पीक बल्कहेड एंड 4 पीक बल्कहेड आर कोलिजन बल्कहेड्स, ठीक है। अब कोलिजन बल्कहेड इज नॉट कोरोगेटेड, दीज आर प्लेन बल्कहेड्स। नाउ प्लेन बल्कहेड्स है तो उसके ऊपर स्टिफनर लगे है, तो स्टिफनर आपके ऐसे ऐसे स्टिफनर लगे हैं जो इसको मजबूत बनाते हैं। स्टिफनर के बीच का डिस्टेंस होगा 76 सेंटीमीटर, से ज़्यादा नहीं होगा, ये बाद में पढ़ाएंगे जब बल्कहेड पढ़ाएंगे। इनके बीच का डिस्टेंस विल नॉट बी मोर देन 76 सेंटीमीटर ऑफ योर स्टिफनर्स। तो यहाँ आपके कई सारे स्टिफनर आएंगे। अब स्टिफनर आ रहे हैं तो बल्कहेड को सपोर्ट चाहिए, यहाँ लॉन्जिट्यूडनल नहीं आएगा एक्चुअली, ये एक्चुअली कहीं किताब में डायग्राम नहीं है, मैंने वो लॉन्जिट्यूडनल बना दिया, बट दैट इज एन एरर देयर, लॉन्जिट्यूडनल नहीं होगा बिकॉज वहाँ आपका ट्रांसवर्सली फ्रेम्ड है, तो ट्रांसवर्सली फ्रेम में लॉन्जिट्यूडनल आएगा ही नहीं। तो ये आपका जरा कंप्लीट करते हैं पहले स्टिफनर्स बनाना। कंप्यूटर में थोड़ा डायग्राम थोड़ा टाइट रहता है, ब्लैक बोर्ड में तो फटाफट बन जाता है। तो ये आपके कोलिजन बल्कहेड आ गया या डीप टैंक बल्कहेड आ गया। अब इसको सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज ये कोलिजन बल्कहेड है, इसको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए यहाँ आपके ब्रैकेट्स लगेंगे, बिकॉज इसको सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ इसके ब्रैकेट लगेंगे। ये आपके ब्रैकेट आ गए, और ब्रैकेट की नोक जो है उसको हम टो कहेंगे, तो ब्रैकेट की नोक को टो कहेंगे। और वहां जो नोक पे जो फ्लोर आएगा वो ब्रैकेट फ्लोर नहीं आएगा, वो सॉलिड प्लेट फ्लोर आएगा। सो जस्ट मेक दिस
क्योंकि इसमें शिप कंस्ट्रक्शन में विजुअलाइजेशन मेन चीज है, अनलेस यू जस्ट रट्टा मारने से नहीं होता। यहाँ विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आपका ऐसे करके ब्रैकेट फ्लोर आएगा जो इसके चोंच पे लगा है। तो आपका ब्रैकेट फ्लोर में ये स्टिफनर लगे हैं, ऐसे आपके स्टिफनर लगे हैं। गर्डर आपका जरूर आएगा बट लॉन्जिट्यूडनल नहीं आएगा। तो सपोज ये गर्डर जा रहा है, तो गर्डर आपका यहाँ कनेक्टेड हो गया इस फ्लोर से, हो सकता है इधर एंड हो गया या यहाँ आ गया गर्डर। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड तक ही आता है, यहाँ तक भी कनेक्ट हो सकता है। ये गर्डर हो गया। और यहाँ आपके सपोज ये स्टिफनर लगा है, यहाँ स्टिफनर लगा है, यहाँ स्टिफनर लगा है। तो यहाँ आपका ये आपके ये सपोज आपका यहाँ आपके लाइटनिंग होल लगा है, सिमिलरली यहाँ लाइटनिंग होल लगा है। अब यहाँ आपका एक और ये आएगा, तो ये मैन होल आ गया, यहाँ मैन होल आ गया। अब आप पूरा पिक्चराइज कर सकते हो कि कैसे ये टोज ऑफ ब्रैकेट क्या चीज है। तो ये आपका अब टोज ऑफ ब्रैकेट क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये टो ऑफ ब्रैकेट है। सो ये जो पॉइंट है दैट इज टो ऑफ ब्रैकेट ऑन डीप टैंक बल्कहेड। तो ये टो ऑफ ब्रैकेट, ये आपका डीप टैंक बल्कहेड है। ये आपके स्टिफनर हो गए। ये आपका इंटरकोस्टल साइड जटर, तो इंटरकोस्टल साइड जटर में स्टिफनर भी लगे होते हैं। और यहाँ भी आपके मैनहोल्स होते हैं, क्योंकि पानी को ड्रेन करना है तो इंटरकोस्टल गर्डर में भी आपके मैनहोल्स होंगे, क्योंकि आपको इधर से इधर जाना है तो आपके मैनहोल्स यहाँ भी होंगे। तो ये आपका सॉलिड प्लेट फ्लोर हो गया और ये हो गया आपका इंटरकोस्टल साइड गर्डर। अब क्लियर है सबको कि नहीं? सबको क्लियर है कि नहीं ये क्या चीज है? यस सर। यस सर। विजुअलाइजेशन कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि अगर विजुअलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए इसको कलर कर दिया। अब आपका ये इसका कलर ज़्यादा हो गया, यहाँ से इसको कलर करने के लिए इसको एंड करें तब कलर हो जाएगा। और यहाँ आपका बल्कहेड को लाइट कलर कर दिया। और ब्रैकेट्स को कुछ और कलर कर दिया,
ब्रैकेट को ये ब्लू कलर कर दिया। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको समझने में आसान हो जाएगा। बाद में जब रिवाइज करोगे देन इट विल बी इजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए बना रहा हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अंडरस्टैंड कि चीज़ क्या है। सिमिलरली इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ येलो, सॉलिड प्लेट फ्लोर को इसको यहाँ इसका ये लगाना पड़ेगा डंडा। सो कलर से आपकी विजुअलाइजेशन बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हेडिंग दे देते हैं टोज ऑफ ट्रांसवर्सली फ्रेम बल्कहेड टोज ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, अब इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, हेडिंग भी दे दिया है। टेक अ स्क्रीनशॉट देन वील कंटिन्यू। क्योंकि लोगों को यही चीज समझ नहीं आती, बाकी सब समझ आ जाता है, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। सर ये जो सॉलिड प्लेट फ्लोर है और इंटरकोस्टल साइड गर्डर है, ये तो टैंक बॉटम के नीचे रहेगा ना, टैंक बॉटम प्लेटिंग रहेगी। हाँ, ये डीबी के, देखो ये सारा डीबी के अंदर जा रहा है, डीबी के नीचे के, डीबी के अंदर की बात कर रहे हैं। वी टॉकिंग ऑफ इनसाइड द डीबी टैंक। डीबी के अभी हमने यस। ऊपर का प्लेटिंग दिखाया नहीं है, इसके ऊपर प्लेटिंग लगेगी। इसके ऊपर आपका टैंक टॉप लगेगा, वो भी दिखाया तो ना, वो दिखाएंगे तो फिर इसके अंदर कैसे दिखाएंगे। हाँ सर। डीबी की बात कर रहे हैं ना, ये यस टॉकिंग ऑफ सर, यस डीबी, सर। डीबी के अंदर है। हाँ सर वही। डीबी के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। डीबी इसके ऊपर प्लेट आ जाएगी तो डीबी हो गया। हम प्लेटिंग की बात कर रहे हैं डीबी के अंदर। इसके ऊपर ये जो होगी ये प्लेटिंग आ जाएगी डीबी टैंक के अंदर। ठीक है, ये डीबी टैंक के अंदर ये सारा कुछ होगा। टोज ऑफ ब्रैकेट भी डीबी टैंक के अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर जो प्लेटिंग आएगी, अब इसके ऊपर एक प्लेटिंग आएगी, वो टैंक टॉप आ जाएगा इसको। अब आता है इन वे ऑफ चेंज और इन डेप्थ ऑफ डबल बॉटम एंड इफ द शिप्स यूजिंग ग्रैब्स फॉर डिस्चार्ज एंड होल्ड्स। तो ये भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ जो है ये वाला तो छोड़ दो, ये वाले में मैंने लॉन्चिल बना दिया तो इसलिए उसको हटा दिया। यहाँ जो है आपका डेप्थ इतना है, फिर सडनली आपका डेप्थ चेंज हो गया। तो चेंज इन डेप्थ फॉर सॉलिड प्लेट फ्लोर एट एवरी फ्रेम स्पेस, तो यहाँ आपका चेंज इन डेप्थ आ गया। तो यहाँ आपका सॉलिड प्लेट फ्लोर होगा एवरी फ्रेम स्पेस पे, जहां वो चेंज हुआ, जहां वो डेप्थ चेंज हुआ। अगर सेम डेप्थ है तो फिर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां डेप्थ चेंज हुआ वहां वीकनेस आएगी, वहां आपका फटीग हो सकता है, वहां क्रैक आ जाएगा, इसलिए उसको सॉलिड प्लेट फ्लोर लगाएंगे। जो आखिरी पॉइंट था, जहां हम बल्क कैरियर्स में ग्रैब यूज करते हैं फॉर डिस्चार्जिंग, तो ग्रैब्स आर हिटिंग द टैंक टॉप, टैंक टॉप पे हिट करते हैं। अगर उसके नीचे ब्रैकेट फ्लोर होगी तो क्या होगा, वो दब जाएगा। तो इसलिए वहां जहां भी ग्रैब्स यूज करते हैं जिन होल्ड्स में, उनके होल्ड में एवरी फ्रेम स्पेस पे
सॉलिड प्लेट फ्लोर लगाया जाएगा जहां ट्रांसवर्सली फ्रेम्ड डीबी में। ये दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए? ये दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं? ये पॉइंट ये है इन वे ऑफ चेंज इन डेप्थ ऑफ डीबी एंड इफ द शिप्स यूजिंग ग्रैब्स फॉर डिस्चार्ज देन इन होल्ड्स में एवरी फ्रेम स्पेस पे आपका सॉलिड प्लेट फ्लो लगाया जाएगा। तो जहां आपकी डेप्थ चेंज हो रही है, ये नॉर्मल डेप्थ है और यहाँ चेंज हो गया लाल वाले एरिया में, तो यहाँ सॉलिड प्लेट फ्लोर लगेगी एवरी फ्रेम स्पेस पे। वेरेवर यू आर यूजिंग ग्रैब्स, जैसे ये पकड़ होती है बल्क कैरियर में होती है, टैंकर वालों को पता ही नहीं होगा ये क्या है। ये हाइड्रोलिक से चलती है और क्रेन ऑपरेटर इसको ओपन और क्लोज कर सकता है। तो ग्रैब से हम इसको पकड़ के आयरन और कोयला ये सब ग्रैब से डिस्चार्ज करते हैं। तो ग्रैब से जब डिस्चार्ज करते हैं बहुत जोर से वो टैंक टॉप पे हिट करता है कई बार, क्योंकि वो तो भाई उसको डिस्चार्ज किया फिर लेके आया, वो हिट करेगा, तो आपकी डेंटिंग हो जाएगी टैंक टॉप पे। क्योंकि नीचे अगर आपने ब्रैकेट फ्लोर लगाया तो पूरा ही अंदर इंडेंटेशन हो जाएगा, दब जाएगा। सो टू अवॉइड दैट एवरी फ्रेम स्पेस पे सॉलिड प्लेट फ्लोर लगाया जाएगा सो दैट इट विल नॉट गेट बेंट डाउन। अब क्लियर हो गया? ये अभी भी डाउट है? क्लियर क्लियर है ना? हाँ तो हाँ कर दिया करो, नहीं तो मैं 3-4 बार उसी को समझ पढ़ाता रहूंगा। अदर प्लेसेस मतलब इन 7 पॉइंट्स को छोड़ के, इन 7 पॉइंट्स को छोड़ के सॉलिड प्लेट फ्लोर may be fitted 3 meters apart with bracket flows at every frame space। और ये ब्रैकेट फ्लैंजिंग होगी। अब ये डायग्राम से समझाते हैं। मतलब अब बाकी जगह वो 7 पॉइंट छोड़ के बाकी जगह, ये सॉलिड प्लेट फ्लोर है, ये 2 सॉलिड प्लेट फ्लोर है, इनके बीच का गैप 3 मीटर होगा और इनके बीच में ब्रैकेट फ्लोर विल बी प्लेस्ड और ब्रैकेट फ्लोर में फ्लैंजिंग होगी। फ्लैंजिंग क्या होती है वो भी समझाते हैं आपको। इसमें है कि नहीं फ्लैंजिंग वाला? ये ऐसे मोड़ा जाएगा, जो ब्रैकेट फ्लोर लगेंगे उनमें फ्लैंजिंग होगी, यहाँ मोड़ा जाएगा 90 डिग्री। इस प्लेट को मोड़ दे रहे हैं, इसमें वेल्ड नहीं कर रहे हैं, यो टर्निंग इट 90 डिग्रीज। सो ये एक पिलर टाइप का सपोर्ट हो जाएगा टैंक टॉप के लिए। सो ये पिलर हो जाएगा। दूसरा, ब्रैकेट फ्लोर से अगर आप पास करोगे, अगर एज आ गया तो आप कट जाओगे, तो उसको एज को घुमा दिया, फिर आप शार्प एज नहीं आएगा। तो एक तो हो गया वो शार्प एज नहीं आएगा, दूसरा टैंक टॉप प्लेटिंग को सपोर्ट करेगा। ये ब्रैकेट फ्लोर में फ्लैंजिंग की जाएगी ब्रैकेट के एंड में। ये फ्लैंजिंग नहीं है, ये तो स्टिफनर है, इसको कहते हैं फ्लैंजिंग ब्रैकेट के एज पे। अब क्लियर है ये फ्लैंजिंग क्या होता है? मोड़ना, प्लेट को मोड़ दिया 90 डिग्रीज पे मोड़ दिया, इसको फ्लैंजिंग कहते हैं। सर मोड़ कहीं पे मोड़ दिया जाता है, कहीं पे वेल्डिंग किया जाता है। सर मोड़ना स्ट्रांग होता है, वेल्डिंग नहीं, स्ट्रांग यहाँ होता है? बेटा वेल्डिंग टूट जाएगी। ओके सर। वेल्डिंग अगर करेंगे वो तो टूट जाएगी, मोड़ोगे तो नहीं टूटेगा ना। यस सर, यस सर। आपने हीट करके उसको मोड़ दिया तो दूसरा आपके टैंक टॉप का वेट लेगा। बट अगर सपोज वेल्ड किया होता तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वेल्ड निकल गया तो ये टूट जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन मोड़ोगे तो टूटेगा नहीं ना, बार बार थोड़ा ना मोड़, एक बार मोड़ के छोड़ दिया। यस सर। बार बार मोड़ोगे तब टूटेगा ना, एक बार मोड़ के रख दोगे तो टूटेगा नहीं। लेकिन आप इसको खींचोगे तानोगे तो टूट जाएगा। तो यस आपने सिर्फ हीट करके मोड़ दिया
उसको स्ट्रेंथनिंग रहा, वेल्ड करोगे तो टूट जाएगा, इसलिए उसको मोड़ा जाता है हीट करके, और इस मोड़ने को कहते हैं फ्लेंजिंग। ठीक है, यस सर। आगे करते हैं। ये सब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग याद करते हो फिर भूल जाते हो। समझ लोगे तो फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्या है कि जो बीच में हमने एंगल स्ट्रट लगाए उसको हम वर्टिकल एंगल स्ट्रट भी कहते हैं। मे बी फिटेड इन द ब्रैकेट फ्लोर टू रिड्यूस द स्पैन ऑफ फ्रेम विच शुड नॉट एक्सीड 2.5 मीटर्स। इसको मैं बताता हूँ क्या है स्पैन ऑफ फ्रेम, क्या है। इनके बीच में हमने एंगल स्ट्रट लगाई है, जो इस डायग्राम में दिया है, यहाँ हमने एंगल स्ट्रट लगाए हैं। ये ऊपर एक फ्रेम है, ये खाली है, ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस है, ये पूरा एरिया एम्प्टी है, जैसे आपको पहले दिखाया था, ये एम्प्टी स्पेस है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने एंगल स्ट्रट लगाए यहाँ, सपोर्ट करने के लिए। सो जो एंगल स्ट्रट लगाए वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दब जाएगा। उनको सपोर्ट करने के लिए हमने एंगल स्ट्रट लगाए। स्पैन ऑफ फ्रेम मतलब इन दोनों के बीच का गैप 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं सॉलिड प्लेट फ्लोर पे। ब्रैकेट फ्लोर हो गया। Solid plate floor में vertical stiffeners or welded flats are to be fitted to solid plate floor and further strengthened if they want to form watertight or oil-tight boundaries. इसका मतलब हम सॉलिड प्लेट फ्लोर में आते हैं। सॉलिड प्लेट फ्लोर में यहाँ स्टिफनर लगाए जाएंगे। स्टिफनर कैसे होंगे वो आपको इस डायग्राम से दिखा देते हैं। यहाँ इसके पीछे जैसे ये आपके इंटरकॉस्टल गर्डर के ऊपर ये स्टिफनर लगे हैं, वैसे यहाँ इसके पीछे भी स्टिफनर लगेंगे। सॉलिड प्लेट फ्लोर के पीछे डॉटेड लाइन जहां हम देख रहे थे डायग्राम में, वो स्टिफनर है इस टाइप का। ये जो स्टिफनर बना हुआ है ना, ये इसके पीछे भी रहेगा। तो ये जो हम इसको, क्योंकि ये स्टिफनर उस तरफ है, इस तरफ नहीं है, हमारे फेस तरफ नहीं है, इट इज बिहाइंड इट, so that's why we are showing dotted lines. So these are flat bar stiffeners. इसको मजबूती देने के लिए स्टिफनर, अगर आपको फिर से समझाता हूँ क्या है डायग्राम से कि स्टिफनर क्या होता है। जैसे ये प्लेट के ऊपर स्टिफनर लगा है ना, ये प्लेट लगी है, तो वैसे ही इनके ऊपर भी स्टिफनर लगे होंगे। यहाँ ऐसे डंडी, ये जो डंडी इनके पीछे भी लगी होगी, ये जो डंडी लगी है ये स्टिफनर है, उसको सपोर्ट कर रहा है सॉलिड प्लेट, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। अब आते हैं जो इंटरकॉस्टल गर्डर है, जो हमने वीडियो में देखा था इंटरकॉस्टल गर्डर, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो अब करा। So one intercostal side girder is to be provided on port and starboard side. If the ship's breadth exceeds 10 meters but not greater than 20 meters, एक center girder आएगा, one port girder आएगा, one starboard girder आएगा। अगर ship का breadth is more than 20 meters, then two side girders or intercostal side girders will be fitted on port side and two on the starboard side if your breadth is more than 20 meters. और जहां ब्रैकेट फ्लोर है वहां आपका फ्लैट स्टिफनर लगेगा टू साइड गर्डर। इसका भी डायग्राम दिखाते हैं। और एडिशनल गर्डर लगेंगे इंजन एरिया और पाउंडिंग रीजन्स में, वो भी आपको बताएंगे। तो पहले ब्रैकेट फ्लोर दिखाएं।
सो ब्रैकेट फ्लोर में यहाँ जहां आपका फ्रेम लगा हुआ है, बिकॉज दिस इज योर ब्रैकेट फ्लोर, ये इंटरकॉस्टल साइड गर्डर है, जहां से पास करेगा यहाँ एक स्टिफनर लगाएंगे, फ्लैट बार स्टिफनर, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ फ्लैट बार स्टिफनर लगेगा और आपके जहां आपका पाउंडिंग रीजन है और इंजन रूम में हाफ हाइट गर्डर लगेंगे। अब ये जरा हाफ हाइट गर्डर क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो ट्रांसवर्स फ्रेमिंग में हाफ हाइट गर्डर लगेंगे। तो ये देखें कहाँ गया आपका हाफ हाइट गर्डर। ये अगर आपका नॉर्मल गर्डर है, ये आपकी सॉलिड प्लेट फ्लोर जा रही है, ये आपका येलो वाला इंटरकॉस्टल गर्डर, ये इंटरकॉस्टल गर्डर, इनके बीच में ऑरेंज वाला जो है ये आधी हाइट का गर्डर है, इसकी आधी हाइट का है। सो दैट विल बी इन द पाउंडिंग रीजन एंड इन द इंजन रूम, ये वाले ऑरेंज वाले आधी हाइट के, बट दैट विल बी ओनली इन ट्रांसवर्सली फ्रेम डीबी, लॉन्जिट्यूडनल में ये नहीं लगेगा। तो सर मतलब ऊपर से स्ट्रेस नहीं आएगा उस पे, जो नीचे का स्ट्रेस है बस वो उसी को झेलेगा। हाँ आप समझ आ गया। पाउंडिंग में क्या है, नीचे से फटका मारता है, तो नीचे के स्ट्रेस को रोकने के लिए ऊपर के लिए नहीं दे रहे हैं, वो नीचे के लिए दे रहे हैं कि बॉटम से जो पाउंडिंग में नीचे से आपको लगता है डीबी में, उसके लिए आपने एडिशनल गर्डर लगा दिया। तो ये लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, लॉन्जिट्यूडनल से बड़ा है, तो लॉन्जिट्यूडनल हाइट छोटी होती है, गर्डर की हाइट बड़ी है। आधा गर्डर सपोज ये 3 मीटर हाइट है, तो 1.5 मीटर हाइट का सपोज ये गर्डर लगा। लॉन्जिट्यूडनल तो हार्डली 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होगा, ये बड़ा होगा, तो उसमें ज्यादा स्टील ना यूज हो, आधा हाइट का गर्डर लगा दिया उसी एरिया में। कंटिन्यूस फॉर टू ऑफ नहीं लगाएंगे, पाउंडिंग रीजन में ही लगा रहे हैं और इंजन रूम में लगाएंगे। ये क्लियर है? यस सर। ओके। बाकी गर्डर के साथ सर ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, मतलब पाउंडिंग रीजन एरिया में? नहीं, पाउंडिंग रीजन में जो है 2 गर्डर के बीच में लगेगा ना, ये 2 गर्डर के बीच में लगेगा। नॉर्मल जो गर्डर हैं, सपोज आपने 2 पोर्ट साइड में लगाए, 2 स्टारबोर्ड साइड में लगाए, तो आपने अगर 2 गर्डर के बीच में डिस्टेंस 2.2 मीटर है तो 1.1 मीटर डिस्टेंस पे लगा देंगे, ऐसे लगा दें। इससे 1.1 मीटर डिस्टेंस पे लगाएंगे। वो जब हम पाउंडिंग करेंगे ना तो डिटेल में कराएंगे, जब पाउंडिंग रीजन्स करेंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे हाफ हाइट गर्डर कैसे लगता है। वो आपको एग्जाम में भी लिखना, कई बार पाउंडिंग रीजन का आता है तो वो लिखना पड़ता है। अब हम आते हैं लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम डीबी में। ना लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम डीबी में अगर आप देखो, ये वाले स्टिफनर लगे हुए हैं, ये स्टिफनर दिख रहे हैं, ये स्टिफनर दिखाई दे रहे हैं ना, तो यस ये सर, वो आपके लंबा सॉलिड प्लेट छोटा सा। स्टिफनर लगा है, ये स्टिफनर लगे हुए हैं। और यहाँ देखो फ्लैंजिंग की हुई है, ब्रैकेट फ्लोर में फ्लैंजिंग की, ऊपर में फ्रेम बनाते हैं, इसमें नहीं दिया है बट ये कम से कम फ्लैंजिंग दिखाई है। तो लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम डीवी में लॉन्जिट्यूडनल ऊपर भी रहेंगे, नीचे भी रहेंगे, बीच में आपका सॉलिड प्लेट फ्लोर रहेगा। और ये जो लॉन्जिट्यूडनल जाते हैं, ये नॉच कट जो है ना, इसके थ्रू जाते हैं, इन कट्स के थ्रू जाएगा, इसको वी नॉच कहते हैं, इसके थ्रू जाएगा। तो आपका जो सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर टैंक टॉप आएगा, इसलिए थोड़ा सा टैंक टॉप भी दिखाया हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ड्राइंग। तो ये आपका टैंक बॉटम हो गया, बॉटम प्लेटिंग, टैंक टॉप हो गया, सॉलिड प्लेट फ्लोर हो गया, ये लॉन्जिट्यूडनल बॉटम लॉन्जिट्यूडनल होगा, इनर बॉटम लॉन्जिट्यूडनल हो गया, ये आपके इंटरकॉस्टल साइड गर्डर हो गए, ये सॉलिड प्लेट फ्लोर हो गया, ये आपके मैनहोल्स हो गए, ये स्टिफनर हो गए।
यहाँ फ्लैंजिंग हो गई है ब्रैकेट फ्लोर में। तो सर बेसिकली यहाँ इंटरकोस्टल ब्रैकेट, साइड गर्डर और कंटिन्यूअस सेंटर गर्डर, इसमें बस प्लेसमेंट का डिफरेंस होता है ना, बाकी और तो कोई डिफरेंस नहीं होता ना। देखो सेंटर गर्डर में कोई छेद नहीं होगा, सेंटर गर्डर में कोई मैन होल नहीं रहेगा, ठीक है। सेंटर गर्डर ओके सर। वाटर टाइट होगा, वाटर टाइट होगा, ठीक है। लेकिन इंटरकोस्टल गर्डर वाटर टाइट नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैन होल होगा। पानी कैसे ड्रेन करेंगे इधर से उधर, ठीक है। तो उसमें आपका मैन होल होगा, उसमें ड्रेन होल्स भी होंगे, क्योंकि पानी को ड्रेन करना है। लेकिन सेंटर गर्डर वाटर टाइट होगा, तो ये फर्क है। जो हमने वीडियो में देखा था सेंटर गर्डर जो ब्लू वाला, वो वाटर टाइट होगा, बिकॉज आपका 1 पोर्ट 2 पोर्ट, तो बीच में क्या आएगा, सेंटर गर्डर, है ना। सर 1 सॉलिड पोर्ट फ्लोर, 2 पोर्ट के जैसे सर आपका सॉलिड फ्लोर, सॉलिड, क्या पूछ रहे थे? सर सॉलिड फ्लोर फ्लोर जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे हॉल होगा ना सर सॉलिड फ्लोर में? हाँ होगा, तो होगा सॉलिड। अगर वो सपोज, चलो आपको पहले पूरा क्लियर करता हूँ कि कहाँ आपका सॉलिड प्लेट फ्लोर लगेगा और कहाँ लगेगा आपका वाटर टाइट लगेगा। एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। सपोज ये आपका जहाज है, आपने, ये आपका सेंटर गर्डर जा रहा है, ठीक है, सेंटर गर्डर। अब आपने टैंक्स बनाने हैं, ये टैंक्स बना रहे हैं। आपका 1 पोर्ट 1 स्टारबोर्ड हो गया, 2 पोर्ट 2 स्टारबोर्ड हो गया, 3 पोर्ट 3 स्टारबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो है ये सेंटर गर्डर आ गया, सेंटर गर्डर में कोई होल नहीं होगा। सिमिलरली ये वाटर टाइट फ्लोर है, इसमें कोई होल नहीं होगा, क्योंकि टैंक को डिवाइड करता है। यहाँ आपके, मैं सपोज आपको दिखाऊं ग्रीन में, तो आपका ये सपोज आपका ब्लू में दिखाते हैं, कोई और कलर दिखाते हैं, ऑरेंज में दिखाते हैं। तो ये सपोज आपका सॉलिड प्लेट फ्लोर है, यहाँ सॉलिड प्लेट फ्लोर है, तो सॉलिड प्लेट फ्लोर में होल होंगे, ठीक है, सॉलिड प्लेट फ्लोर में होल्स होंगे। ब्रैकेट फ्लोर सपोज मैंने दिखा दिया आपको अलग कलर से, कलर क्या दिखाएं, नीला दिखा दे, तो इनके बीच में ब्रैकेट फ्लोर लग गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 3 मीटर, 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्सली फ्रेम में, अभी लॉन्जिट्यूडल बनाया नहीं। यहाँ भी आपका ब्रैकेट फ्लोर लग गया, यहाँ ब्रैकेट फ्लोर लगा, यहाँ भी ब्रैकेट फ्लोर लग गया, सिमिलरली यहाँ लगा। और अब आपका जो इंटरकोस्टल गर्डर आएगा वो ऐसे आएगा, ये इंटरकोस्टल गर्डर आ गया येलो वाला, ये इंटरकोस्टल गर्डर आ गया, यहाँ इंटरकोस्टल गर्डर आ गया, और यहाँ इंटरकोस्टल गर्डर आ गया। सपोज ये पाउंडिंग रीजन है, तो पाउंडिंग रीजन में हाफ हाइट गर्डर आपके इसके बीच में आएंगे, दोनों के बीच में आ जाएंगे हाफ हाइट गर्डर। यहाँ आपका इन दोनों के बीच में हाफ हाइट गर्डर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के, इस दोनों के बीच में हाफ हाइट गर्डर आ जाएगा, तो ये एडिशनल हो जाएगा पाउंडिंग रीजन का। और यहाँ आपके जो इंटरकोस्टल गर्डर, इसमें होल होंगे। हाफ हाइट गर्डर में होल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आधी हाइट का तो उसके ऊपर से निकल सकते हो, आधी हाइट का होगा ना, 1.5 मीटर का, तो उसके ऊपर से निकल सकते हो, या उधर भी बना दिया होगा होल अंदर से निकलने के लिए, छोटा होल होगा। तो ये नीचे प्रेशर के लिए दिया गया ना सर हाफ हाइट गर्डर? हाँ, ये वाला तो पाउंडिंग रीजन के लिए ना, बाकी जगह हाफ हाइट गर्डर नहीं होगा। यस सर, ये पाउंडिंग रीजन वाला है, इसलिए ये हाफ हाइट गर्डर होगा, ठीक है। आगे क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर अभी ब्रेक लेते हैं और फिर आगे कराएंगे इसके आगे। इसलिए मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, सर वो so that आपको नोट्स एकदम नहीं आए clear थे हो कल। जाए। सर नोट्स दे ऐसा है दीजिए कि सर, अभी नोट्स। बिजी चल रहे हैं,
नोट्स नहीं आए थे देखो बहुत बिजी चल रहे हैं, नहीं आया नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे क्योंकि मेरे को अभी पेपर्स आ गए हैं करेक्शन करने के लिए, आ जाएंगे। तो कल भी काफ़ी बिजी था, आज भी हो सकता मैं बिजी हूँ क्योंकि आज भी पेपर आएंगे फेज 1 के, फिर फेज 2 के कल आएंगे। तो देखता हूँ टाइम मिलता तो भेजता हूँ नोट्स। ठीक है, टाइम निकाल के नोट्स ओके भेजता सर। हूँ। ओके जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।